उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर है। बीजेपी जल्द ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। प्रदेश नेतृत्व के साथ मंथन के बाद नाम पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि किसी बाहरी व बड़े चेहरे पर भाजपा दांव खेल सकती है। आज नाम की घोषणा की जाने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी जल्द ही उम्मीदवार के नाम का घोषणा कर देगी। प्रदेश नेतृत्व के साथ मंथन के बाद नाम पर मुहर लगेगी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि किसी बाहरी व बड़े चेहरे पर भाजपा दांव खेल सकती है। आज नाम की घोषणा की जाने की संभावना जताई जा रही है। तो अंता कारण आप देखिए कि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। कल भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के यहां पर बड़ी बैठक चली है और जानकारी ये मिल रही है कि आज नाम की घोषणा बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार दिया है। वहीं नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, बताइएगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि आज बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी। 21 तारीख को आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, और इस बीच में जो 2 दिन 19 और 20 तारीख को अवकाश भी है। ऐसे में जो है अगर आज की नाम की घोषणा होती है तो कल और एक 21 तारीख 2 दिन ही प्रत्याशी को जो मिल पाएंगे नामांकन के लिए, और उसके अगर रैली निकाली जाती है तो उनकी तैयारियों के लिए भी। और देर रात तक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी नामों को लेकर चर्चा हुई, कहीं मीटिंग चली है अंदर खाने, और वहीं से सूत्रों से हवाले से आ रही है कि जानकारी की बाहरी प्रत्याशी जो है उसको कोई बड़े चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी की जा रही है भाजपा द्वारा, और किसी बड़े बाहरी चेहरे को जो है यहाँ उतारा जा सकता है। इसी को लेकर जो है कवायद चल रही है, और शायद बड़े नेताओं का कहना है कि इसी को लेकर शायद देरी भी हुई, क्योंकि स्थानीय जो नाम थे वो तय थे, उन्हीं में से एक चुनना था, लेकिन पार्टी नहीं चुन पाई और देरी करती रही। और किसी अब बड़े चेहरे को लाने के लिए जो है टिकट वितरण का जो देरी है वो देरी होती जा रही है, और शायद देर रात तक तय कर लिया गया है नाम को, और आज जो है वो जनता के बीच नाम भाजपा ला देगी। बिल्कुल विपिन, क्योंकि बहुत चिंतन मंथन किया जा रहा है और मदन राठौड़ को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनसेवक, यानी देरी इसी बात को लेकर के हो रही है क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को वो मैदान में उतारे। और आपका बिल्कुल देखिए, क्योंकि मामला सीधा सा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही होगी किसी मजबूत और बड़े चेहरे को, जिसका नाम हो पूरे राज्य में, जो बड़ा चेहरा हो उसको लाया जाए। लेकिन जो स्थानीय मुद्दा इस बार शुरू से रहा है वो बाहरी प्रत्याशी नहीं आएगा, स्थानीय को ही टिकट देने की मांग जो उठी थी, शायद उसी दाव पेच में भाजपा अभी तक फंसी हुई है कि ऐसा ना हो कि कोई प्रत्याशी बाहर से भेजा जाए और स्थानीय स्तर पर उसको सपोर्ट न मिले या उसका विरोध हो जाए। तो जो समीकरण बनती हुई सोच रहा है, आला कमान सोच रहा है, वो समीकरण कहीं ना कहीं फील्ड में जाकर बिगड़ न जाए। तो इसी कारण से जो है ये सारी दाव पेच लगाए जा रहे हैं। और अभी भी बार बार जो मदन लाल राठौड़ ने कहा कि हम सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि जब टिकट वितरण हो चुका था, कांग्रेस प्रत्याशी ने तो 11 तारीख को नामांकन भी कर दिया था, उसके बाद अन्य ने भी कर दिया था, और उसके 4 दिन बाद भी मदन राठौड़ कह रहे थे कि जो है बीजेपी जो है मजबूत दावेदार को लाएगी, सर्वे कराएगी। तो आखिर सर्वे वाली बात जो थी वो सर्वे इसी बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहरी प्रत्याशी आए और उसका विरोध हो जाए। तो वही चीज अभी तक डर सता रही है, और इसी डर के शायद भाजपा जो है बिल्कुल विपिन, कई समीकरण को साधने की हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत कुमार संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे की वजह, और क्या लगता है कि आज बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो प्रत्याशी के नाम की ऐलान जो है वो भी कर देगी, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है और बीजेपी जो है वह उस टाइम फ्रेम से आगे नहीं बढ़ सकती। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो हमें लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि आखिरी समय में जो है वह अपने उम्मीदवार के नाम का की घोषणा जो है वो करेगा, ताकि जो विरोध में हो सकता है, संभावित विरोध हो सकता है, उसको उससे बचा जा सके या फिर उससे कम से कम किया जा सके। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो है वो केंद्रीय
चुनाव समिति की बैठक जो है वो जब हुई थी, जो बिहार को लेकर के हुई थी, तो कहीं ना कहीं में जो अन्य में जगह के जो विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर के भी मंथन हुआ था। और बाद में जब, क्योंकि पहले जो है प्रदेश से कंसर्न किया जाता है, प्रदेश के नेताओं से कंसर्न किया जाता है, उनके द्वारा दिए गए नामों पर जो है वो चर्चा की जाती है और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला करता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ संवाददाता विपिन भी जुड़े हुए हैं जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। विपिन, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि यही कोशिश की जा रही है कि ऐसे प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा जाए जो कि स्थानीय मुद्दों को उठा सके। शायद इसी वजह से बीजेपी बहुत ज्यादा देरी भी कर रही है। हम कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। और क्या कोई नया नाम सामने आएगा, किसी नए चेहरे पर बीजेपी इस बार जो है भरोसा जताएगी? देखिए, जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है, नाम वो लोग मना कर रहे हैं स्पष्ट रूप से बताने, लेकिन जो नाम होगा बेशक आशा यही है कि वो नाम चौंकाने वाला होगा। जो अब तक जो नाम नहीं आए उनमें से अलग एक नाम निकलकर सामने आएगा और वो ऐसा नाम होगा जिसका प्रदेश स्तर पर जो है एक बड़ा नाम होगा और वो सभी लोगों को जो है वो साध के चले। और वो साधने के लिए ही देरी की जा रही है, ताकि जब क्योंकि देखिए दावेदार बहुत हैं, क्योंकि पूर्व में भी जनरल सीट थी, भाजपा ने एसटी कैंडिडेट को दिया, 2 बार पूर्व में प्रभुलाल आए तो वो बाहर ही थे। तो ऐसे में जो नेता हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र के या 12 के, जिनकी निगाहें थी कि कभी ना कभी वो विधायक बनेंगे, उनको टिकट मिलेगा, तो उन दावेदारों की सूची भी बहुत लंबी हो गई है। तो ऐसे में भी अंदर कहीं फूट ना हो, किसी को टिकट देने के बाद अंदर खाने बीजेपी को नुकसान ना हो, तो ये इन सब चीजों पर भी चर्चाएं चल रही है। और इसीलिए जो है बीजेपी जो है बहुत मंथन कर रही है। मंथन करने के बाद जो है वो जिताऊ बिल्कुल विपिन, और कई दौर की वार्ता भी चली है, बैठकों का दौर चला है, चिंतन मंथन हुआ। आप देख रहा होगा कि आज बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है या नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में देबारी के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिससे कंटेनर पलट गया और खलासी बुरी तरीके से फंस गया। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस चालक को बाहर निकाला गया। दोनों गाड़ियों के चालक और खलासी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फलोदी थाना पुलिस ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेह खां की ढाणी में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। ज्ञात चोरों ने विद्यालय से गैस टंकी, किताबें, लोहे और किराने का सामान चुरा लिया। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। त्योहारी सीजन से पहले करौली में पुलिस और डीएसटी ने मिलकर के बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक निजी गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी जब्त कर ली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रकम करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है।